दादू में सैलाब का खतरा नहीं टला। मंछर झील के रेलों से दादू के पीर नहर रिंग बंद में शिगाफ पड़ गया। शहर को बचाने के लिए फिका और अहमद खान जतोई रोड पर कट लगा दिया गया। पानी का दबाव कम न हुआ तो हाईवे पर भी शिगाफ डाल दिया जाएगा। सैलाबी रेलों से 310 देहात डूब गए। सैलाबी रेले से दादू ग्रिड स्टेशन भी डूबने का खदशा। वजीर आजम ने ग्रिड स्टेशन को सैलाबी रेले से बचाने की हिदायत जारी कर दी। भान सईदाबाद और करीबी इलाकों में तबाही, 200 गांव डूब गए। दरिया सिंध में मंछर झील का पानी दाखिल होने से कोटरी के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। मानछत, सन और कोटरी मल्लाह में गई गोट जेरे आब, लोग घरों में महसूर। सैलाब में डूबकर 1.5 लाख मवेशी मर गए। 11 अरब रुपए से जायद का नुकसान। 7 अरब रुपए मालियत के 6,500 से जायद शेड मुकम्मल तबाह हो गए। महकमा लाइफ स्टॉक सिंध ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात कभी नहीं देखे जो पाकिस्तान में हुए। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से कई मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नुकसानात मुतासिरा मुल्कों की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। मुश्तरका तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ट्वीट। एंटोनियो गुटेरेस मुतासरीन सैलाब की आवाज़ बनकर उभरे हैं। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ फौरी चैलेंज होगा। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर सकाफ़त और समाजी तरक्की शेख नयान बिन मुबारक को भी टेलीफोन किया। सैलाब ज़दगान की माली इमदाद करने पर इज़हार तशक्कुर। सैलाब ज़दगान में इमदाद की तकसीम में शफाफियत की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड का इफ्तिताह आज होगा। इमदादी सामान कितना मौसूल हुआ, कहाँ तकसीम हुआ, सारी मालूमात मिलेंगी। शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली, बिजली की तरसील और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर तवानाई ने मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर। डूबी हुई जमीनों पर फसल उगाने के लिए मेहनत करना होगी। अच्छी इमदादी कीमत के लिए किसान जल्द जमीनें तैयार कर लें। सिंध काबीना को उम्मीद, आटे की किल्लत से बचने के लिए 1 अक्टूबर से नई गंदम जारी करने का भी फैसला। इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। दहशतगर्दी के केस में सरबराह PTI की पीर तक जमानत मंजूर की गई थी। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पुलिस की 2 मरतबा तलबी के बावजूद GIT में पेश नहीं हुए। हतमी फैसले बंद कमरों में नहीं, अवाम को करने चाहिए। ऐसे फैसले पायदार नहीं होते। फवाद चौधरी ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी होने पर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया। इदारे में इंतजामी बहरान का दावा। मुल्क में महंगाई 45% तक पहुँच गई। बेरोजगारी बढ़ी। मईशत की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार है। कोई शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर एतबार के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी, रहनुमा तहरीक इंसाफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गन पॉइंट पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का मुतालबा नहीं माना जा सकता। सैलाब ज़दगान की बहाली, तबाहाल मईशत की बेहतरी के बाद इलेक्शन का सोचेंगे। वफाकी वजीर साद रफीक ने वाज़ेह कर दिया 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए। 4 बरस की हुक्मरानी में फितना इमरानिया ने मुल्क तबाह कर दी। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात का मरहला शुरू। मैयत बालमोर से एडम्बरा पहुंचा दी गई। मैयत गाड़ी के सफर के दौरान सड़कों पर मौजूद अवाम का मलका को खिराज अकीदत। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। पाकिस्तान में भी आज योम सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वादी कोयटा की मांग पड़ती खूबसूरती बहाल करने की कोशिशें। शहर की दीवारों को मुसव्वरी से सजा दिया गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने पेंटिंग्स में अमन, मोहब्बत और सूबे की सकाफत को उजागर किया।
लाहौर में तमाशा कबड्डी के मुकाबलों ने रिवायती रंग जमा दिया। देखने वालों ने खूब लुत्फ उठाया। इलाके में भी रौनक मेला लगा रहा। पंजाब पुलिस ने रेलवे को हरा दिया।